Hello everyone, this is me Tulika from Textbook Super Coaching and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching पे नए हैं, UGC नेट सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए. Now we also have exclusive channel in English, so don't forget to subscribe our channel so that you don't miss out on any important updates. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं, चाहे वो सेशन के लिंक्स हो, सेशंस के टाइमिंग्स हो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. सो डू जॉइन दिस स्कॉलरली कम्युनिटी. सो लर्नर्स, अक्सर ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में रहता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि हम इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं. सर अगेन इसमें एक कैच है इफेक्टिविटी की, राइट? अब हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस है, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके हमें नोट्स बनाने हैं. तो नोट्स बनाने का क्या होना चाहिए सही तरीका, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. और जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड. वो बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड होता है किसी भी नोट्स को बनाने का, जो मैं शुरू से करती आ रही हूँ और ये हमेशा से काफ़ी यूजफुल रहा है. बहुत टफ नहीं है मगर स्मार्ट तरीका है किस तरह से आप अपने नोट्स को इफेक्टिव बना सकते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नोट्स जब भी आप बना रहे हैं तो जो आपका पूरा टॉपिक है उसका एक सारांश होना चाहिए. हम जब भी कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमें वो कंसेप्ट की क्लैरिटी बिल्ड होती जाती है. बट आपको नोट्स में वो सारी बातें नहीं लिखनी है. आपको नोट्स में लिखना है बुलेट पॉइंट्स, राइट? सो से फॉर एग्जांपल अगर हम शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन यूनिट से, राइट? सो अगर कम्युनिकेशन यूनिट का हमें कुछ टॉपिक पे बनाना है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो बैरियर्स का क्या मतलब होता है, नोट्स बनाने से पहले हम उसे एक अच्छी रीडिंग देंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि बैरियर्स बाधक होते हैं, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काफ़ी हार्म करते हैं. जो सेंडर है, जो मैसेज भेजता है रिसीवर तक, वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं हो पाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बैरियर्स की आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई. अब जरूरी नहीं है कि आप नोट्स में बैरियर के बारे में पूरा लिखें कि बैरियर क्या होता है, क्या करता है. ये एक आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग काम आ जाएगी. अब आप स्विच करेंगे टाइप्स ऑफ बैरियर्स पे. ठीक है, तो जैसे ही आपने टाइप्स लिखा, आपने पहला लिख दिया साइकोलॉजिकल. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल जैसे ही आप देखेंगे, आपने अपने टॉपिक में नोट्स में लिखा तो साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, राइट? तो आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो फोकस करेंगे वैसे वर्ड्स को जो सीधे सीधे आपके सब टॉपिक से कनेक्टेड हो, राइट? और उसके साथ सबसे अच्छा तरीका होता है आप एक एग्जाम्पल से नोट कर ले. जब भी हम कोई भी चीज एग्जाम्पल देख के समझते हैं या लिखते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ भी आती है और वो लंबे समय तक रहती है. सिमिलरली वी कैन गो ऑन एंड राइटिंग अबाउट ऑल दी अदर टाइप्स ऑफ बैरियर्स. जितने भी और तरह के बैरियर्स हैं सबको हम लिस्ट डाउन करके ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स लिख सकते हैं, ऐसे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज लिख सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बताते हैं. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप जब भी इसे रिवाइज करने बैठेंगे आपको पूरा वो थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा. अब आपके पास वो 2 पेज का थ्योरी 1.5 पेज में आके निकल के आ जाएगा, जो कि आपका समय भी बचाएगा और आपको बिल्कुल क्रिस्प याद रहेगा. साथ साथ एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं माइंड मैप या मान लीजिए कंसेप्ट मैप. इसको भी आप बना के अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी टॉपिक को या मान लीजिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के टाइप्स को आपने माइंड मैप में बना लिया. ठीक है, सो यहां पे दे दिया आपने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर आपने दे दिया अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट? फिर हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देन हो गया आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, राइट? तो इस तरह से आप माइंड मैप बना के भी अपने नोट्स बना सकते हैं जो भी आपको लगे कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है. अब अभी एग्जाम के समय में करना क्या है और कैसे करना है, सो आई गिव एडवाइस टू बोथ टाइप्स ऑफ लर्नर्स. वो स्टूडेंट्स जो अभी रीनेट का एग्जाम देंगे और वो स्टूडेंट्स जो दिसंबर का एग्जाम देंगे,
राइट। तो रीनेट वाले जो हैं, अगर आप अभी नोट्स पे फोकस कर रहे हैं तो आपका बेस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज, राइट। जो भी पीवाई क्यू आप सॉल्व कर रहे हैं उसके जितने भी ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखते रहिए, ताकि आखिरी में एग्जाम से 2-4 दिन पहले आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं रीड करना पड़े। अगर हम बात करें दिसंबर एग्जाम वालों के लिए, तो आपके पास अभी काफी टाइम है, आप अच्छे से हर टॉपिक को उठा के उसके नोट्स बना सकते हैं। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू बिफोर, कि आपको अपने सारे टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाने होते, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स ज्यादा इफेक्टिवली बनाने होते हैं। बिफोर आई टेल यू अबाउट दैट, लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस जा रही हैं लाइव, जिसमें पेपर 1 और ये सभी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2 आर अवेलेबल। ये क्लासेस आपको मिलती हैं रिकॉर्डेड, स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ, पूरे प्रॉपर कंटेंट के साथ, स्पेशल मेंटोरशिप कोर्स के साथ आपकी तैयारी होगी दिसंबर बैच के लिए। सो वी हैव लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड। नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो क्या हम सब टॉपिक पे नोट्स बनाएं? हर टॉपिक पे नहीं, आप नोट्स बनाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें मिलेंगे कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन वो सारे टॉपिक्स जिस पे ज्यादातर हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। तो इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम 2020 ऑनवर्ड्स अगर हम यूनिट वाइज अगर हम सेग्रीगेट कर ले कि कौन से टॉपिक में कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका ये काम और भी आसान हो जाएगा। तो मैं क्विकली आपको अपने यूनिट्स के बारे में बता दे रही हूं। अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपको बनाना है नोट्स लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, तो आप लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब बनाएंगे तो आप लर्नर को विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे दो तरह के लर्नर्स में, अडल्ट लर्नर्स एंड एडोलेसेंट लर्नर्स, राइट। और इन दोनों टाइप ऑफ लर्नर्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड इज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सारे 6 तरह के इवैल्यूएशन को आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है एक एक एग्जाम्पल के साथ, प्लस आपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को भी यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी इनोवेटिव टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका मूक और स्वयं, जिसे आप लोग हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। दैट मीन्स हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो है ऑनलाइन मेथड्स की। सो चूंकि आजकल ऑनलाइन मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कर लेंगे। ये सारे मैंने टॉपिक्स आप रीनेट वालों के लिए मैं बता रही हूँ। दूसरा, अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आप टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, देन आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, राइट, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक जो आप करेंगे वो है प्लेजियारिज्म से रिलेटेड पेनाल्टी वगैरह भी आपने अच्छे से कवर कर लेनी है, ये एग्जाम में जरूर से पूछता है। देन एपीए रेफरेंसिंग, अगेन एक ऐसा टॉपिक जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं, एंड एसपीएसएस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपने उसे भी इनकॉर्पोरेट कर लेना है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में आपने टाइप्स अच्छे से कर लेना है, बैरियर्स अच्छे से कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी जा रहा है वो है मास कम्युनिकेशन। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में ऐसे तो सारे प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट हैं, अग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट क्योटो और मॉन्ट्रियल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। पेरिस अग्रीमेंट शुड बी थरोली अंडरस्टूड, एंड आईएसए आप नहीं छोड़ सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हम वीओसी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में पढ़ते हैं, और वाटर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स पे जो बच्चे अभी रीनेट की तैयारी कर रहे हैं, इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट तैयार कर लीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 80%
ऑफ मेरे यूनिट्स में से, टॉपिक में से क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को बना लेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी शुरुआत से ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल पॉइंट वाइज वे में नोट्स बनाएंगे, ताकि आप बाद में जब भी रिविजन करें आपके लिए वो आसान हो जाए। लर्नर्स, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। और ये है मेरे क्लासेस के टाइमिंग्स। आई होप आपको आज का सेशन इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।